नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो देश के सबसे बड़े सालाना माइग्रेशन और एक बड़े राजनीतिक अखाड़े का सेंटर भी बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। असल में ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ा एक गहरा एहसास है, उनकी आस्था और उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक। और सोचिए, हर साल इस त्योहार के लिए लाखों लोग अपने शहरों को छोड़कर अपने घरों की ओर लौटते हैं। इसी वजह से ये देश के सबसे बड़े सालाना माइग्रेशन में से एक बन जाता है। लेकिन हाल के कुछ सालों में ये पवित्र यात्रा एक बड़ी राजनीतिक बहस का सेंटर बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर छठ पूजा है क्या और ये इतने सारे लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक बहुत ही पुराना हिंदू त्योहार है और ये खास तौर पर पूर्वांचली और बिहारी समुदाय के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, फिर चाहे वो देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों। और पता है, शहरों में जो लाखों प्रवासी काम करते हैं ना, उनके लिए इस त्योहार का मतलब सिर्फ एक है, अपने घर लौटना, अपने गांव जाना। ये एक ऐसा इमोशनल खिंचाव है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो घर वापसी है ना, ये सिर्फ एक सफर नहीं है। इसका मतलब है पूरे परिवार का एक साथ आना, नदी किनारे पवित्र रिचुअल्स करना, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ना। ये पहचान और अपनेपन का एक जीता जागता जश्न है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। देखते हैं कि इस पूरी यात्रा में जमीनी स्तर पर, मतलब लॉजिस्टिक्स के लेवल पर, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। यहाँ जो बात देखने वाली है वो है दावों और हकीकत के बीच का फासला। देखिए, एक तरफ सरकार का दावा है कि 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या है। ट्रेनें महीनों पहले फुल हो जाती हैं और स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ और अफरा तफरी का माहौल होता है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीरें आईं कि लोग खिड़कियों से ट्रेनों में घुस रहे हैं। ये घर पहुंचने की बेताबी भी दिखाता है और सिस्टम की मजबूरी भी। तो यहाँ ना एक रील बनाम रियल वाली सिचुएशन बन जाती है। मतलब सरकारी बयानों में सब कुछ ठीक ठाक, एक स्मूथ सफर की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो और तस्वीरें वायरल होती है वो स्टेशनों पर मची अफरा तफरी की एक बिल्कुल अलग, एक असली कहानी बयां करती हैं। अब ये जो सारी लॉजिस्टिक्स की जद्दोजहद है, ये ऐसे ही नहीं हो रही है। इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि ये सब एक बड़े चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। और यही इसकी टाइमिंग ही इसे इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देती है। ये त्योहार और यात्रा की सारी मुश्किलें ठीक 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ रही हैं। और बस इसी टाइमिंग की वजह से ये पूरा मामला एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। ऑपोजिशन पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूर्वांचली वोटरों को लुभाने का एक चुनावी हथकंडा है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी सरकार पर झूठे वादे करने और जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने का आरोप लगा रही हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा का ये बयान देखिए, जो इस आरोप को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका कहना है कि ये जो स्नेह है, ये असली नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मजबूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब पर जनता का क्या सोचना है। क्या लोग इन कोशिशों को अच्छा मान रहे हैं या फिर इसे सिर्फ राजनीति की नज़र से देख रहे हैं। देखिए, लोगों की राय ना काफ़ी बटी हुई है। जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, करीब 25% लोग सरकार की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, लगभग 40%, इसे पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मान रहा है। और बाकी के 35% लोग तो बस यात्रा में हो रही परेशानियों से तंग आ चुके हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह की भावनाएं हैं। कुछ लोग हैं जो वाकई सुधार देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में नदी घाटों का दोबारा खुलना। फिर दूसरे वो लोग हैं जो इन कोशिशों की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये सब चुनाव की वजह से ही हो रहा है। और फिर तीसरे हैं वो यात्री जिनके लिए असली मुद्दा वही है, खचाखच भरी ट्रेनें और सफ़र की मुश्किलें। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक त्योहार हमें किन बड़े मुद्दों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। असल में छठ पूजा की ये यात्रा एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां आस्था, लोगों का पलायन और राजनीति, ये तीनों चीजें आपस में टकरा रही हैं।
ये अब सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं रह गया है। तो इससे हमें क्या बड़ी बातें समझ आती हैं? पहली, कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार जवाब दे जाता है। दूसरी, सिंबॉलिक जेस्चर्स, मतलब भावनात्मक बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर सहूलियत नहीं है तो लोगों में गुस्सा बढ़ता है। और आखिर में एक पवित्र त्योहार अब दिल्ली से लेकर बिहार तक वोटों की लड़ाई का एक बड़ा मैदान बन चुका है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक पवित्र यात्रा एक राजनीतिक मंच बन जाए तो इसमें असली एक्टर कौन है और ऑडियंस कौन? सोचिएगा जरूर।